नौतपा के पहले ही दिन राजस्थान में 50 डिग्री पहुंचा पारा। फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर में हालात गंभीर, 1.5 दर्जन लोगों की मौत। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में हर रोज तापमान एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। शुक्रवार को राजस्थान के फलोदी शहर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो पूरे देश में सबसे अधिक था। अब शनिवार 25 मई को सट्टा बाजार के लिए मशहूर राजस्थान के फलोदी में तापमान नई ऊंचाई पर पहुंच गया। खास बात यह है कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में नौतपा के पहले ही दिन फलोदी में तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। दूसरी ओर भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अभी तक हीट स्ट्रोक से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद से 12 मौतों की जानकारी दी थी। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को हीट स्ट्रोक से 6 मौतों की पुष्टि की थी। शनिवार को गर्मी से मौतों का आंकड़ा और बढ़ा। अभी यह आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है। इस बीच नौतपा ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। शुरू में दलित परिवार के साथ मारपीट, ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास शुरू। जिले में सरदार शहर तहसील के भानीपुरा पुलिस थाना अंतर्गत गांव भोजासर छोटा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने दलित परिवार की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। दलित परिवार द्वारा इसका विरोध किए जाने पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ लाठियों और पाइपों से बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद उन्होंने दलित परिवार के सभी लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया। लाठियां बरसाने व ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। भीषण गर्मी और बिजली पानी संकट पर डोटासरा बोले, जनता त्रस्त, भाजपा नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में मस्त। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को राजस्थान के फलोदी में 29 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो इस साल का पूरे देश में सबसे अधिक तापमान है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में बिजली कटौती और पानी संकट से लोग हलकान हैं। भीषण गर्मी और बिजली पानी संकट से हो रही परेशानी पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि भीषण गर्मी और बिजली पानी संकट से त्रस्त जनता को छोड़ राजस्थान के मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नेता दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में मस्त है। दरअसल शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेशवासियों को बिजली एवं पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिस कारण प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग मीलों चलकर पीने का पानी ला रहे हैं तथा शहरवासी भारी राशि खर्च कर पानी के टैंकर खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वहीं सरकार की अनदेखी के कारण प्रदेश में भीषण बिजली संकट उत्पन्न हो गया है तथा सरकार द्वारा अघोषित रूप से 2 से 4 घंटे की बिजली कटौती प्रदेश की राजधानी में की जा रही है। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों व ग्रामीण इलाकों में कई घंटे तक बिजली के अभाव में जनता गर्मी से परेशान हो रही है। राजस्थान में गर्मी का कहर, बाड़मेर में 50 के करीब पहुंचा पारा। अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है। इसका खासा असर पश्चिमी हिस्से में देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में पिछले 4 दिनों से पारा 39 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए हर स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर चिकित्सा विभाग भी व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे कर रहा है। हीट स्ट्रोक एवं भीषण गर्मी के तहत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त वार्ड मेडिसिन सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हकीकत चौंकाने वाली है। एनडीटीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई, क्योंकि हीट स्ट्रोक से बीमार लोगों के इलाज के लिए बनाया गया वार्ड ही बीमार नजर आ रहा है। पोके का एक भी मुस्लिम मुफ्त में भारत नहीं आना चाहिए। सीकर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया बोले, दुनिया का कचरा भारत में मत लाओ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए वह मांग कर रहे हैं कि हमें भारत में जोड़ दो। भारत में भी उन्हें मिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन मेरा मत है कि 1947 में जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, उस पीओके का एक भी मुस्लिम मुफ्त में भी भारत में नहीं आना चाहिए। उक्त बातें शनिवार को सीकर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कही। प्रवीण तोगड़िया शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे।
तोगड़िया के सीकर पहुंचने पर हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से जगह जगह शानदार स्वागत किया गया। तोगड़िया ने सीकर के बजाज रोड स्थित जैन भवन में धर्म रक्षा निधि कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पीओके के भारत में शामिल करने के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी कुछ कहा। घटिया निर्माण की जांच को पहुंचे सरकारी अधिकारी ने ग्रामीणों ने सामने क्यों उतार दी पैंट, जाने पूरा मामला। सरकारी योजनाओं में घटिया काम का आरोप अक्सर लगता रहता है। इसकी शिकायत मिलने के बाद सरकार की ओर से जांच टीम को भी मौके पर भेजा जाता है। जांच दल कई योजनाओं की खामी भी सामने ले आते हैं, लेकिन कई जगहों पर जांच टीम हो रहे काम को सही बताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ जब घटिया निर्माण की शिकायत पर मौके पर जांच करने पहुंचे सरकारी अधिकारी ने ग्रामीणों के सामने अपनी पैंट उतार दी। हैरान करने वाला यह मामला शनिवार को राजस्थान के सीकर जिले की फतेहपुर से सामने आया, जहां हो रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के निर्माण कार्य की जांच करने पहुंचे असिस्टेंट इंजीनियर एईएन अर्जुन राम ने लोगों के सामने ही अपना पैंट खोल दिया। कोटा में कोचिंग कर रहा स्टूडेंट ट्रेन से लापता। कल मुरादाबाद में था जेईई एडवांस्ड का पेपर। रविवार को देश भर में जेईई एडवांस की परीक्षा होनी है। इससे पहले राजस्थान के कोटा में एक कोचिंग स्टूडेंट लापता हो गया। उसका रविवार को मुरादाबाद में जेईई एडवांस का पेपर था। बताया जा रहा है कि छात्र शुक्रवार को शाम 6 बजे अपनी मां के साथ दिल्ली जाने के लिए नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड एसी के कोच में सवार हुआ था। इसके बाद सवाई माधोपुर स्टेशन क्रॉस होने के बाद छात्र कहीं लापता हो गया। बेटे के लापता होने के बाद मां की हालत खराब है। कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। 4 जून के बाद सड़कों पर आएंगे कार्यकर्ता। जाने विरोध की वजह। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटा में कांग्रेस नेताओं पर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष आमीन पठान के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का कांग्रेसी विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है, जैसे ही मतगणना पूरी होगी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई देगा और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताएगा। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। भीषण गर्मी में पति के हथियारों की गिरफ्तारी के लिए बीच सड़क धरने पर बैठी महिला। राजस्थान की भीषण गर्मी में एक महिला पति के हथियारों की गिरफ्तारी के लिए बीच सड़क पर चारपाई पर बैठी विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला का आरोप है कि उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और भतीजे ने मिलकर पति को जहर देकर मार डाला और फिर सुजान गंगा नहर में फेंक दिया। यह सब प्रॉपर्टी के लिए किया गया। महिला का कहना है कि जब पति के हथियारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वह इसी तरह धरने पर बैठी रहेगी।